यहां दिया हुआ है कि कोण A वृत्त O के परितः परिगत है, तो यहां ये कोण A है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और जब भी हम परितः परिगत यानी सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि इस कोण की दोनों भुजाएं इस वृत्त की स्पर्श रेखाओं का कुछ भाग हैं। चलिए इन स्पर्श रेखाओं को बनाते हैं। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए यहां ये रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा है और ये रेखा भी वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो इस प्रकार कोण A की भुजाएं इन स्पर्श रेखाओं का भाग ही हैं। और यहां B और C वो बिंदु हैं जहां स्पर्श रेखाएं टेंजेंट लाइंस वास्तव में वृत्त को स्पर्श करती हैं। अब हमें ज्ञात करना है कि इस कोण A का माप क्या होगा, और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को थोड़ी देर रोककर इसे खुद से पता करने की कोशिश करें। यहां इसे करने के बहुत सारे तरीके हैं, यानी कि ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब परपेंडिकुलर होगी, या यूं कहिए कि एक त्रिज्या जो इस स्पर्श रेखा को प्रतिच्छेद करती है इस पर लंब होगी। तो चलिए इन्हें दर्शाते हैं। ये एक समकोण है और ये भी एक समकोण है, और किसी भी चतुर्भुज के सभी कोणों का कुल योग 360 डिग्री होता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम इस चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांटते हैं, जहां प्रत्येक त्रिभुज के सभी अंतः कोणों इंटीरियर एंगल्स का योग 180 होता है, और चूंकि यहां हमारे पास दो त्रिभुज हैं इसलिए इनका कुल योग 360 डिग्री होगा। तो अब ये 92 डिग्री जमा 90 डिग्री जमा 90 डिग्री जमा अज्ञात कोण 360 डिग्री के बराबर होगा। चलिए इसे यहां लिखते हैं। 92 जमा ये 90 जमा ये 90 मतलब 180 जमा, चलिए इसे x मानते हैं, तो अब यहां जमा x डिग्री लिखते हैं। अब ये 360 डिग्री के बराबर होगा। अब यहां दोनों पक्षों से 180 घटाने पर हमें 92 जमा x बराबर 180 मिलेगा, और इसी तरह दोनों पक्षों से 92 घटाने पर हमें x बराबर 180 घटा 92 यानी 88 प्राप्त होगा। इसलिए कोण A का माप 88 डिग्री होगा। चलिए अब एक और प्रश्न हल करते हैं। तो यहां कोण A वृत्त O के परिगत है। इसे हम पिछले प्रश्न में भी देख चुके हैं। अब यहां हमें यह पता करना है कि कोण D का माप क्या है। तो इस प्रश्न में हमें कोण A दिया हुआ है और हमें यहां इस कोण का माप निकालना है। तो मान लीजिए ये x है। चलिए अब इसे हल करते हैं। पिछले प्रश्न की तरह यहां भी हमारे पास एक चतुर्भुज A, B, O, C है, और हम जानते हैं कि यहां ये एक समकोण होगा, क्योंकि यहां हमारे पास एक त्रिज्या है जो इस स्पर्श रेखा को प्रतिच्छेद करती है, या फिर हम कह सकते हैं कि यह स्पर्श रेखा का भाग ही है, और फिर यह भी एक समकोण होगा। तो अब पिछले प्रश्न की तरह यहां भी ये कोण जमा ये कोण जमा ये कोण जमा ये केंद्रीय कोण 360 डिग्री के बराबर होगा। चलिए इस केंद्रीय कोण को y मानते हैं। तो अब y जमा 80 मान लेते हैं कि ये सभी कोण डिग्री में हैं। हम ये 90 जमा ये 90 यानी यहां जमा 180 लिखते हैं। अब ये 360 डिग्री के बराबर होगा, जो एक चतुर्भुज के अंतः कोण का योग होता है। चलिए इसे सरल करते हैं। अब ये y जमा 80 बराबर 180 होगा, क्योंकि हमने यहां दोनों पक्षों से 180 घटा दिया है। और अब इसी तरह अगर हम दोनों पक्षों से 80 घटाते हैं तो हमें y बराबर 100 मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि इस अंतः कोण का माप 100 डिग्री होगा, और चूंकि यह अंतः कोण इस चाप C B को काटता है, इसलिए इस चाप C B का माप भी 100 डिग्री होगा। और अब अगर हम इस कोण का मान पता करना चाहते हैं तो यहां कोण D एक इंस्क्राइब्ड एंगल है जो इस चाप C B को काटता है, और हम जानते हैं कि एक इंस्क्राइब्ड एंगल का माप अपने द्वारा काटे गए चाप के माप का आधा होता है। इसलिए अगर इस चाप का माप 100 डिग्री है तो यहां इस कोण का माप 50 डिग्री होगा। तो यहां इस कोण D का माप 50 डिग्री है।